सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी माइनर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि 27/12/2023 को पेपर हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वरदे वीणा वादिनी कविता किस संग्रह में है? तो यह एक गीतिका में है। तुलसीदास किस प्रकार की कविता है? यह एक लंबी कविता है। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। भग्नदूत काव्य के रचयिता हैं अज्ञे। अज्ञे की श्रेष्ठतम कविता है असाध्य वीणा। यह दीप अकेला कविता के रचयिता हैं अज्ञे। कलगी बाजरे की कविता के रचयिता हैं अज्ञे। मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता है विचार आते हैं। मुझे हर कदम पर चौराहे मिलते हैं कविता के रचयिता हैं मुक्तिबोध। पत्थर ढोते वक्त पीठ पर उठाते वक्त बोझ पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। मुक्तिबोध की कविता है उपर्युक्त सभी। काव्यशास्त्र का तत्व है उपर्युक्त सभी। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम किसका कथन है? दंडी का। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र का व्यावेद छड़ात किसका कथन है? मम्मट का। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थम हीनम किसका कथन है? तो भरत मुनि का। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली कथन किसका है? दंडी का। कीर्ति कीर्ति हेतुत्वात् काव्यशास्त्र का अंग है काव्य प्रयोजन। पुरुषार्थ चतुष्टय को काव्य का प्रयोजन माना है भामा। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? 4। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? भामा। सौंदर्य अलंकार किसने कहा? वामन ने। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के में कौन सा अलंकार है? यमक। को घटी ए वृषभानुजात वे हलदर के वीर में कौन सा अलंकार है? श्लेष। हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? उपमा। वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास। पाय महावर दैन को नाइन बैठी आय में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। छंद के कितने प्रकार हैं? तो वास्तव रूप से छंद तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। लेकिन छंद शास्त्र के अनुसार इसमें 4 होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, उभय और चौथा मुक्तक छंद होता है। इसीलिए छंद शास्त्र में 4 छंद बताए हैं प्रकार की। मात्रिक छंद के भेद हैं उपर्युक्त सभी। छंद के संघटक तत्व कितने हैं? 7। चौपाई किस प्रकार का छंद है? यह एक सममात्रिक छंद है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं?
रोला। छंद सूत्र के रचयिता हैं पिंगल मुनि। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ बनती। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। एक छंद है, यह एक दोहा है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। में छंद है, तो यह चौपाई है, रामचरितमानस से लिया गया है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13। सोरठा के प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। रामायणी किसकी रचना है? कबीर की। रामचरितमानस के दूसरे खंड का नाम है अयोध्या कांड। बिहारी के पिता का क्या नाम है? केशव राय। बिहारी सतसई की भाषा है ब्रज भाषा। कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग। तार सप्तक में कवियों की संख्या है 7। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर का दार्शनिक चिंतन है अद्वैतवादी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? धर्मदास। माया दीपक नर पतंग किसकी पंक्ति है? कबीर की। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ किसकी काव्य पंक्ति है? कबीर की। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धर शीशा। उपर्युक्त चौपाई किस ग्रंथ की रचना से संबंध है? तो यह रामचरितमानस से लिया गया है। किष्किंधा कांड से उत्तर कांड तक की रचना तुलसीदास ने कहाँ की थी? तो यह काशी में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी 1574 ईस्वी में। भक्तिकाल के किस कवि ने अपनी हिंदी की रचनाओं में संस्कृत की सभी शास्त्रीय परंपराओं का निर्वहन किया? तुलसीदास। कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसी। विनय पत्रिका एक अन्य नाम है राम विनयावली। रामचरितमानस की रचना पद्धति है दोहा चौपाई पद्धति। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? राम और सीता संवाद। केशव कही न जाय का कहिए पंक्ति हैं तुलसी की। घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक में। घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी सुजान, उनकी एक प्रेमिका थी। घनानंद काव्य का प्रथम संकलन किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? घनानंद को। सुजान सागर के रचयिता हैं घनानंद। घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? उभयपक्षीय प्रेम, क्योंकि एक पक्षीय प्रेम था। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? घनानंद।
बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? लल्लू जी ने। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा? कृष्ण कवि। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार हैं कृष्ण कवि। बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां छंद के रचनाकार हैं गिरधर कविराय। बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? मुक्तक काव्य। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। कुछ विद्वान 719 और कुछ विद्वान 726 दोहे मानते हैं। बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? कुछ विद्वानों के अनुसार लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। बिहारी की तुलना पीयूषवर्षी मेघ से किसने की है? राधाचरण गोस्वामी जी ने। बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किस काव्यकृति को कहा गया है? झरना को। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? ईला चंद्र जोशी ने। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या है? कलाधर। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? मुक्तिबोध। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता किस संग्रह में संकलित है? लहर। जयशंकर प्रसाद की पत्नी कौन नहीं है? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम है। जयशंकर प्रसाद का समय है 1889 से 1937 तक। हारे सुरेश रमेश धनेश सनेशव धारत शेष न पावत पारे पद्य प्रसाद ने सुनाया था सत्यनारायण कविरत्न को। जयशंकर प्रसाद का नाम है कलाधर। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1909 ईस्वी में। निराला का जन्म हुआ 1897 ईस्वी में। विद्वानों ने निराला को किसका वरद पुत्र स्वीकार किया है? सरस्वती का। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मेदिनीपुर में। निराला से संबंधित नहीं हैं बोधा रीतिकाल के कवि हैं। निराला के पिता का नाम है राम सहाय। छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा गया है? निराला को। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता हैं निराला। जागो फिर एक बार कविता किसके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर लिखी गई है? गुरु गोविंद सिंह। हिंदी माइनर का पेपर देखते हैं कितने स्टूडेंट करके आए हैं, कितने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। मेरे चैनल हिंदी साहित्य की रूपरेखा को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।